इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी इसी बिहार में, इसी पटना में आकर लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहे थे और कह रहे थे कि मोदी को हटाओ, देश बचाओ। आपको याद होगा कि 1975 में 25 जून को इसी बिहार में इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने हुंकार रैली की थी। संपूर्ण क्रांति का आगाज इसी पटना से किया था। आपको याद होगा ये वही मंच है जहां 5 जून को सबसे पहले संपूर्ण क्रांति का आगाज किया था जयप्रकाश नारायण ने, और यहां पर लाखों की भीड़ थी। छात्र भरे पड़े थे जिनमें असंतोष था सरकार के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ, क्योंकि देश भर में शिक्षा पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था। बेरोजगारी चरम पर थी, गरीबी चरम पर थी और लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त थे। इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने जो आवाज़ बुलंद की, उसका असर ये हुआ कि इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल हो गई। आपको ये भी याद दिलाते हैं कि 5 जून को सबसे पहले इसी गांधी मैदान में जब हुंकार भरी जयप्रकाश नारायण ने, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। जिसके बाद वो दिल्ली गए और 25 जून 1975 को दिल्ली में जाकर वो महा रैली करते हैं और उससे डर जाती हैं इंदिरा गांधी, खौफ खा जाती हैं इंदिरा गांधी। लोकतंत्र को बचाने के लिए, उस वक्त लोकतंत्र को बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया था और हर कोई उनके साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को डर ये था कि कहीं हमारी सरकार ना गिरा दी जाए, कहीं हमें सत्ता से बेदखल ना कर दिया जाए, क्योंकि लोगों का गुस्सा इंदिरा के प्रति चरम पर था। लोग उनसे बहुत ज्यादा नाराज थे और उसी दिन देश का काला दिन बन गया जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दिया। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक करीब 21 महीने पूरे देश भर में ये काला कानून लागू रहा। बड़े बड़े नेताओं को जेलों में भर दिया गया, छात्रों को धरपकड़ करा दिया गया, चुनाव बंद कर दिए गए और जहां जो कोई मिलता पुलिस उसको पकड़कर उस पर अत्याचार करने लगी। पूरा देश ऐसी स्थिति में था जिसने कभी सोचा नहीं था। लोगों के जहन में आज भी वो तस्वीरें आती हैं तो लोग डर जाते हैं। आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण ने जब बिहार से, पटना से वो क्रांति शुरू की थी, तब बिहार के यही लालू यादव, यही नीतीश कुमार जैसे नेता उनके साथ थे, सुशील मोदी उनके साथ थे और इन सब ने मिलकर इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। लेकिन देखिए आज वही नीतीश कुमार, आज वही लालू यादव उसी कांग्रेस के साथ हैं और आज मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं। हम कुल मिलाकर अभी पर नहीं जाएंगे, आपको वो वक्त याद दिलाते हैं कि इंदिरा गांधी के इतने खिलाफ लोग हो क्यों गए थे। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि देश में जो माहौल था, लोग उससे असंतोष में थे। लोगों को लग रहा था कि अब शायद इंदिरा गांधी जो कर रही हैं उससे देश का विकास नहीं हो रहा है। भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जयप्रकाश नारायण उस वक्त विपक्ष के नेता के तौर पर थे और उन्होंने भांप लिया था कि अगर यही सरकार रही तो आने वाले वक्त में देश और दलदल में चला जाएगा। देश में तानाशाही सरकार चल रही है और इस सरकार को अगर अभी सत्ता से बेदखल नहीं किया गया तो देश के हालात और बदतर हो जाएंगे। और इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने बिहार के लोगों के साथ मिलकर जब ये हुंकार भरी तो असर ये हुआ कि इंदिरा गांधी की कुर्सी चली गई, इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल हो गई और उसके बाद सरकार बनी मोरारजी देसाई की। प्रधानमंत्री अगले बने मोरारजी देसाई 1977 में। इंदिरा गांधी ने भी कभी सोचा नहीं था कि एक आवाज़ बिहार की धरती से निकलेगी और उनकी कुर्सी उनके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगी। अब आज की बात करते हैं। आज राहुल गांधी समेत नीतीश कुमार, लालू यादव मोदी के खिलाफ एकजुटता दिखाते हैं, लेकिन वाकई में क्या इनमें एकजुटता दिखती है? क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने जनता के लिए आवाज़ उठाई थी, ना कि कुर्सी के लिए, ना कि सियासत के लिए। लेकिन आज का विपक्ष ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतने के लिए और अपनी पार्टी को कुर्सी दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। और यही वजह है कि सभी एक दूसरे के साथ दिखाई तो देते हैं पर दिल में उनके कुछ और नज़र आता है। अगर वाकई में ये सब मिलकर साथ आ जाए तो तस्वीर कुछ और होती। अगर जनता के मुद्दों पर ये लोग एक साथ आते तो तस्वीर वाकई में कुछ और होती।
फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।